साधारण सा सर्दी जुकाम के कारण किसी की मौत हो सकती है क्या? नहीं ना, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ 40 साल की कैथलीन डेनकर के साथ। वो साल था 1991। विंटर सीजन में सर्दी जुकाम भी काफी नॉर्मल है, फिर कैथलीन के लिए कैसे बन गई डेथ सेंटेंस? टाकोमा वाशिंगटन में रहने वाली 40 साल की कैथलीन और उनके हस्बैंड केन की 1 साल पहले डिवोर्स हो गई थी। उनका 3 बेटा था। रिसेंटली उन दोनों ने सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट करके फिर से शादी कर लिया। 9 फरवरी 1991 सुबह उठ के कैथलीन को लगा सर्दी के कारण उसका नाक पूरा ब्लॉक्ड है। उसने सूडाफिट कैप्सूल ली जो नाक का कंजेशन क्लियर करने में मदद करता है। वो कैप्सूल मुंह में लेते ही वो फ्लोर पे गिर गई। सांस लेने में तकलीफ शुरू हुई। उसके मुंह से फोम निकलने लगी। कैथलीन को जल्द से जल्द पास के ही हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ले जाया गया। वहाँ के हाईली एक्सपीरियंस डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसे सीजर आने लगे और किसी भी ट्रीटमेंट का कुछ असर नहीं हो रहा था। थोड़ी ही देर में वो कोमा में चली गई। 2 दिन बाद उसकी मौत हुई। ऑटोप्सी से पता चला उसके खून में एसिड था और उसके ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों हाई थे। कैथलीन एक हेल्दी और हेल्थ कॉन्शियस लेडी थी और उसे कभी भी ये सब हेल्थ इश्यूज नहीं थे। इसका मतलब क्या होता है? क्या कैथलीन को पॉइजन दिया गया था? यस। साइनाइड टेस्ट जब किया गया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। कैथलीन का मर्डर हुआ था। उसका फैमिली शॉक हो गई। उसके कोई एनिमी नहीं थे। केन डेनकर उसका हस्बैंड पहला सस्पेक्ट था। वाइफ के मर्डर केस में हस्बैंड ही पहला सस्पेक्ट होता है, लेकिन डिवोर्स के 1 साल बाद भी जो हस्बैंड अपनी वाइफ के पास वापस आना चाहता है वो क्यों उसका मर्डर करेगा? तब डिटेक्टिव को पता चला सूडाफिट कैप्सूल के बारे में और इन्वेस्टिगेशन किसी दूसरी ही डायरेक्शन में चली गई। क्या कैथलीन कभी टारगेट थी ही नहीं? क्या उसने जो कैप्सूल का डिब्बा सुपरमार्केट से खरीदा था उस डिब्बे के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया था और उसके अंदर साइनाइड डाल के रखा था? ये सोच के अथॉरिटीज काफी परेशान हो गए। टाकोमा एक बड़ा शहर जहां लाखों लोग रहते हैं। क्या और भी मौत की खबर आने वाली थी? मीडिया के थ्रू वार्निंग फैलाया गया। सूडाफिट कैप्सूल को मार्केट की सारी स्टोर से हटा दिए गए, लेकिन ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस जब इस केस पे काम कर रही थी तभी सामने आया 40 साल की स्टैन मैकहोटर की मौत हो गई थी 18 फरवरी को, कैथलीन के मौत के 1 हफ्ते बाद। कैथलीन की तरह ही सूडाफिट लेने के बाद ही वो कोलैप्स कर गए। उसकी भी मौत का कारण साइनाइड पॉइजनिंग। इसके बाद सामने आया जेनिफर मेलिंग का केस। वो पहला विक्टिम जो जिंदा बच गई। साइनाइड पॉइजनिंग के बाद भी कैसे वो बच गई? जेनिफर को सर्दी जुकाम नहीं हुआ था। उसके हस्बैंड जोसेफ ने उसे फोर्स किया था सूडाफिट लेने के लिए, क्योंकि रात भर उसकी खराटे की वजह से वो सो नहीं पाया था। वो कैप्सूल लेते ही उसकी दम घुटने लगी। उसके हस्बैंड ने जब उसको देखा वो बेडरूम के फ्लोर पे तड़प रही थी। 911 कॉल के बाद पैरामेडिक्स जल्द से जल्द घर पे पहुंच गए। जेनिफर को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था उसे आखिर हुआ क्या है और वो कोमा में चली गई। वो शायद मर जाती अगर उसके हस्बैंड डॉक्टर्स के बीच में दखल ना देते तो। उसने ही डॉक्टर को बताया कि जेनिफर को साइनाइड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट देना चाहिए। डॉक्टर ने जब हाइड्रोक्सोकोबालामिन दिया आईवी चैनल के थ्रू तब उसकी कंडीशन स्टेबलाइज हुई। वो कोमा में ही थी लेकिन इमीडिएट डेंजर से बाहर। ऑफ कोर्स पुलिस का पहला शक और सवाल जेनिफर के हस्बैंड के लिए, उसे कैसे पता चला कि उसकी वाइफ को पॉइजन दिया गया है? जोसेफ के पास एक्सप्लेनेशन तैयार था। उसने बताया कि ऐसा ही एक केस के बारे में उसने पढ़ा था आर्टिकल में। पुलिस को ये जवाब सेटिस्फैक्टरी लगा, लेकिन इसके बाद जोसेफ ने जो बताया पुलिस का शक फिर से उसके ऊपर गया। उसने बताया कि उसने एक बड़ा अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस करवाया था उसके वाइफ के नाम, तो पुलिस उसी को सस्पेक्ट मानेंगे। लेकिन उसने ये कह के पुलिस को एश्योर किया कि पॉलिसी के अनुसार अगर उसकी वाइफ की मौत पॉइजनिंग या एक्सीडेंट में होती है तो उसे कोई पैसा नहीं मिलेगी। क्या जोसेफ जल्दी में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था? पुलिस ने इमीडिएटली वेरीफाई किया तो पता चला पॉइजनिंग उस पॉलिसी में कवर्ड है। जोसेफ जो एक इंश्योरेंस सेल्स पर्सन था, उसे कैसे ये टर्म समझने में गलती हो सकती है? डिटेक्टिव ने जब पूछताछ की तब पता चला जोसेफ ने स्पेसिफिकली पूछा था कि डेथ बाय पॉइजनिंग इंश्योरेंस में कवर्ड है या नहीं। उसने इंसिस्ट किया था एक क्लॉज लगाया जाए कि उसके पे आउट डबल होगी अगर उसकी वाइफ की मौत एक्सीडेंट से हुई तो। जोसेफ ही इन्वेस्टिगेशन के फोकस बन गए। जोसेफ की वाइफ को होश आया और उसने बताया कि कैसे जोसेफ ने वो कैप्सूल लेने के लिए जोर दिया था। जेनिफर अपने पेरेंट्स के घर रहती थी क्योंकि उनके मैरिज में कुछ इश्यूज चल रही थी। ये भी एक मोटिव था उसके हस्बैंड के लिए। इन्वेस्टिगेटर्स को एक बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने डॉक्टर को साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में बता के उसके वाइफ को बचा ली।
अगर वो वाइफ को मारना ही चाहता था तो बचाया क्यों? पुलिस को जब कोई आंसर नहीं मिली तब उन्होंने जोसेफ के फोन को टैप किया। कुछ ना कुछ जोसेफ किसी ना किसी को बताएगा जो एज एन एविडेंस यूज किया जाए, लेकिन जोसेफ बहुत ही चालाक था। उसने ओवर फोन किसी से ये सब डिस्कस किया ही नहीं। पुलिस ने एक दूसरा तरीका अपनाया। जोसेफ के घर पे एक छोटा डिवाइस इंस्टॉल करने का परमिशन लिया और इसी के मदद से केस ब्रेक हुआ। जोसेफ अपने डैड के साथ बातों बातों में कहा कि उसे डर है कि पुलिस को अगर पता चल जाए कि रिसेंटली उसने साइनाइड खरीदा है तो क्या होगा। उसका कहना था कि जेनिफर की एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन पुलिस उसी को फ्रेम करेगी। इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला जेनिफर के पॉइजनिंग के 2 हफ्ते पहले जोसेफ ने 1 पाउंड साइनाइड खरीदा था। उस कंपनी के एक क्लर्क को उसका चेहरा अच्छे से याद था और उसने एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दिया। जोसेफ ने अपना असली नाम तो यूज नहीं किया था, लेकिन रिचर्ड जॉनसन के नाम से खरीदा। उसने उसी नाम से साइन किया था और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने कंफर्म किया कि ये जोसेफ की ही हैंडराइटिंग है। अब पुलिस क्लियर थे कि जोसेफ ने ही उसकी वाइफ को पॉइजन दिया था लाइफ इंश्योरेंस के पैसे के लिए। लेकिन कैथलीन और स्टैन मैकहोटर का मर्डर उसने क्यों किया? वो तो उन लोगों को पहचानता भी नहीं था। और उसने अपनी वाइफ को बचाया क्यों? इसका आंसर था ग्रीड। अगर पॉइजनिंग के कारण उसकी मौत हो जाती है तो उसे इंश्योरेंस का डबल पैसा मिलने वाला था। इसलिए डॉक्टर जब ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि जेनिफर को हुआ क्या था, फ्रस्ट्रेशन में आके उसने बता दिया। उसे लगा था डॉक्टर उसे एनीवे बचा नहीं पाएंगे, लेकिन वो गलत निकला। बाकी 2 मर्डर उसने किया था खुद के बचाव में। पुलिस जब उसे प्राइम सस्पेक्ट की नजर से देखने लगी तब उसने सुडाफेट की बोतल में साइनाइड डाल के सुपरमार्केट्स में सेल के लिए रख दिया। उसका प्लान था ये प्रूफ करना कि कोई साइकोपैथ है जिसने ये सब किया और इसका शिकार बना उसकी वाइफ। 3 और पॉइजन सुडाफेट की बोतल रिकवर किया गया। लकीली जिन्होंने खरीदा यूज नहीं किया था। जोसेफ मेलिंग को प्रोडक्ट टेम्परिंग, 2 मर्डर और एक अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में लाइफ सेंटेंस मिली। उसके पेरोल के भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।